देखिए, यशस्वी गृह मंत्री और हम सबों के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी का आगमन आज कटिहार की धरती पर हो रहा है और कटिहार की धरती से एनडीए के जदयू से प्रत्याशी श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी के पक्ष में आज जनसभा करने वाले हैं और कैसे पूरे हिंदुस्तान में 400 सीटों के पार हम जाएं, इसका हुंकार भरेंगे। और श्री अमित शाह जी का आना कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और मतदाताओं में भी एक उत्साह है, क्योंकि इस बार का चुनाव कोई दुलाल चंद गोस्वामी या उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव श्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले 25 वर्षों में जो एक विकसित भारत का खाका उन्होंने खींचा है, वो कैसे हम सब पूर्ण करें। और विगत 10 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में जो एक परिवर्तन सभी क्षेत्रों में दिखा है, वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, गांव में, घरों में, गरीबों के घर में, गरीबों के चूल्हे में, किसानों के खेत में, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आम लोगों को छुआ है। और मोदी जी ने एक गारंटी का भरोसा दिया है कि मोदी बैठा हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों की कोई तकलीफ होगी तो मोदी उन बातों को सुनेगा और उसको करेगा। ये जो एक बड़ा भरोसा पूरे देश में मोदी जी ने पैदा किया है, उसके कारण एक उत्साह का वातावरण है। और आगामी लोकसभा का चुनाव की सारी सीटें भाजपा के पक्ष में जाएगी और इसके लिए लगातार हम सब जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तारिक अनवर यहाँ के उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, सबसे बड़ी जो इंडी गठबंधन है, उसमें ये लोग आपस का समझौता बन नहीं पाया। आप देख ही रहे हैं कि बगल के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव जी और बीमा भारती जी आपस में लड़ रही हैं और कटिहार में भी कोई ऐसा विपक्ष में उत्साह का वातावरण नहीं है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि कांग्रेस के जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तो कटिहार के विकास के लिए ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिससे कि उन्हें फिर से परखा जाए। लेकिन इस बार का चुनाव तो हिंदुस्तान को तय करना है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी, इस तरह के लोग होंगे जिसे कि अपने दल के लोग भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं। कल भी आए हुए थे बिहार और परसों मल्लिकार्जुन खड़गे, तो क्या लगता है कितने फैक्टर्स होंगे क्या आने से, क्या लगता है? अरे देखिए, बिहार में बस एक ही फैक्टर है विकास का, क्योंकि बिहार ने 2005 और उसके पहले लालू जी के शासन को झेला है और एनडीए का जब शासन यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए का आया तो बिहार में जो एक परिवर्तन आया वो आप सब भी महसूस किए होंगे। अन्यथा जो बिहार की दशा और दिशा थी अब बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से गंगा बिहार होकर जाती है तो गंगा पर जितने पुल बने हैं, पहले 2 पुल थे, अब लगभग सभी गंगा के जितने भी शहर के किनारे हैं या कस्बा के किनारे हैं, सबों पर आज गंगा पर पुल बन रहा है। परिस्थितियां बदली है। खुद कटिहार में आज 2500 करोड़ से 4 लेन का निर्माण 49 किलोमीटर का हुआ है। साहबगंज और मनिहार के बीच में पुल का निर्माण हो रहा है। तो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जो आर्थिक परिदृश्य है वो बदलने वाला है। इसलिए कटिहार में हम सब भारी मोहब्बत से जीतेंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। पहले चरण का चुनाव हुआ है, उसको लेकर है तेजस्वी यादव ने कि सुपर फ्लॉप रहा है। देखिए, मौसम के कारण जो वोट का प्रतिशत है वो घटा जरूर है, लेकिन जो वोट पड़ा है